नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं तपात्रय यानी कि थ्री फोल्ड मिजरीज के बारे में, जिनका वर्णन हमारे कुछ पुराने बुक्स में मिलता है। और ये तीन टाइप के कौन से दुख हैं, इनका मीनिंग क्या है और कहाँ कहाँ इनका वर्णन मिलता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में तीन प्रकार के दुखों का आप ये कह सकते हैं वर्णन या कष्टों का वर्णन किया गया है। सभी प्राणी इनको भोगते हैं। जो इस प्रकार हैं। जो फर्स्ट पहला जो है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक, यानी कि प्राकृतिक और आंतरिक दोनों, शारीरिक और मानसिक, मेनली बॉडी एंड माइंड से जो रिलेटेड दर्द और पीड़ा है वो आध्यात्मिक के अंदर आते हैं। आदि भौतिक है, अगेन ये नेचुरल है और एक्सटर्नल है, प्राकृतिक और बाहरी है, जो पृथ्वी पर अन्य प्राणियों के द्वारा जो दुख पहुंचाए जा सकते हैं। फिर तीसरा कैटेगरी है आधिदैविक, यानी कि दिव्य अलौकिक, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स, साइक्लोन एक्सेट्रा, जो दिव्य यात्राओं या फिर प्रकृति के संकट से जो दुख पैदा होता है उसको बोलते हैं आधि दैविक। अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन से बुक्स में, कौन कौन से शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है तापत्रय शब्द का। तो पहला है भागवत पुराण, ये श्रीमद् भागवतम, जिसमें इसके बारे में बोला गया है। और अध्याय 1 में एक श्लोक नंबर 2 में जो है धर्म प्रोचित कैदवोत्रम परोमो त्रिमत्सराणा सताम वेदम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवर्तेत्र कृतिभिः शुश्रुत्र सुभिस्तक्षणात्। इसका अर्थ है, भौतिक रूप से प्रेरित सभी धार्मिक गतिविधियों को पूरी तरह से खारिज करते हुए भगवत पुराण उच्चतम शब्द सत्य को प्रतिपादित करता है, जो उन भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जिनका हृदय शुद्ध है। सभी के कल्याण के लिए यह बात कही गई है कि सर्वोच्च सत्य की वास्तविकता भ्रम से अलग है। अगर मनुष्य के ये समझ जाए कि तो तीनों प्रकार के दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यह सच समझना तीनों प्रकार के दुखों को जड़ से उखाड़ देता है। महान ऋषि श्री व्यासदेव द्वारा संकलित यह सुंदर भागवतम ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने आप में पर्याप्त है, जिसे जैसे ही कोई एक ध्यान से और विनम्रता पूर्वक भागवतम के संदेश को सुनता है, वह परमपिता परमात्मा से जुड़ जाता है। तो श्लोक का मीनिंग बेसिकली ये है कि भागवत पुराण की विशेषता को बताया गया है, इसका इम्पोर्टेंस को बताया गया है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो तापत्रय यानी कि तीन दुखों का वर्णन मिलता है कि कौन से ये दुख हैं। विवेक चूड़ामणि जो बुक है शंकराचार्य जी ने लिखी है, उसमें भी तापत्रय या तीन दुखों के बारे में बताया गया है। तो हल्का बैकग्राउंड जानते हैं कि विवेक चूड़ामणि है क्या। इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। विवेक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, चूड़ा मतलब होता है क्रेस्ट, और मणि का मतलब होता है ज्वेल। तो इसका मतलब हो गया क्रेस्ट, क्रेस्ट ज्वेल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो विवेक चूड़ामणि 8वीं शताब्दी के आसपास शंकर द्वारा रचित काव्य दोहों का एक संग्रह है। इस संकलन में जिस दार्शनिक विचारधारा को उजागर करने का प्रयास किया गया है, उसे अद्वैत वेदांत या गैर द्वैतवाद कहा गया है। अद्वैत वेदांत मतलब नॉन ड्यूलिज्म, जो हिंदू धर्म के शास्त्रीय रूढ़िवादी दर्शनों में से एक है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ये पुस्तक विवेका सिखाती है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन सिखाती है, वास्तविक और असत्य के बीच में भेदभाव। शंकराचार्य विभिन्न श्रुतियों यानी कि उपनिषदों से इसकी प्रेरणा लेते हैं। तो श्लोक के बारे में जरा जानते हैं। श्लोक में कहा गया है, संसारा ध्वनि ताप भानु किरण प्रोत भूत दाव्यथा खिन्नाना जल काक्षया मरुभूमि भ्रांत्या परिभ्राम्यताम।
अत्यासन्न शुद्धां बुद्धि सुखकरम ब्रह्माद्वयम दर्शस्त ऐसा शंकर भारती विजेते निर्वाण संदायिनी। यानी कि संसार के मार्ग में तिगुने दुखों की चिलचिलाती धूप की तपन से पीड़ित और मोह से जल की तलाश में मरुभूमि में भटकने वाले के लिए शंकराचार्य जी का विजयी संदेश ये है कि ब्रह्म के अमृत का सुखदायक सागर उन्हें तुरंत मुक्ति की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर अद्वैतवाद का जो की कॉन्सेप्ट है ब्रह्मन, उसको सॉल्यूशन बताया गया है सारे तीन दुखों का। तीसरा जो उल्लेख मिलता है वो है सांख्य कारिका में। तो सांख्य कारिका कविताओं का एक संग्रह है। कारिका एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है दार्शनिक कविता का संग्रह। और ये बुक अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है सांख्य कारिका ऑफ ईश्वर कृष्णा। तो ईश्वर कृष्णा सांख्य के प्रचारक थे। और ये बुक जो है वाचस्पति मिश्रा जी ने लिखी है। वो 25 एलिमेंट्स जो कम तत्व डिस्कस किए गए हैं सांख्य में, उसके ऊपर भी टिप्पणी की है। तो कौमुदी का अर्थ होता है व्याख्यात्मक टिप्पणी, और तत्व मतलब हो गया एलिमेंट्स। सो सांख्य दर्शन में 25 तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। तो इस बुक में भी तपत्रय के बारे में बात की गई है। तो श्लोक है, दुख त्रया भिज्ञातात जिज्ञासा तदघात के हेतु हस्ते सा पार्था चेत नैकांता नैकांतात्यतुभो तत्तो भावात्। इसका अर्थ होता है कि तीन प्रकार की पीड़ा से उत्पन्न कष्टों से उन्हें समाप्त करने के उपायों की जांच करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अगर यह कहा जाए कि इनके निवारण के लिए साधन मौजूद हैं, तो इनकी जांच करना अनावश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो साधन मौजूद हैं उनमें निश्चितता का अभाव है और दुख स्थायी है। तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है तीन प्रकार के दुखों को डिस्कस करने का, और इसमें काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है। ये फर्स्ट श्लोक है इस बुक का। अम, और इसमें मेनली ये बताया गया है कि इनको निवारण करने का एक ही उपाय है, वो है ब्रह्मन। अभी तीनों के संक्षिप्त विवरण को जानते हैं। आध्यात्मिक, जो मैंने पहले कहा कि ये शरीर और मन से संबंधित है, यानी कि बॉडी एंड माइंड से। तो शारीरिक रूप में इसको बोला गया है कि वायु, पित्त और कफ की अव्यवस्था के कारण जो शारीरिक पीड़ा होती है वो आध्यात्मिक के अंदर आती है। और मानसिक में काम, क्रोध, मद, मोह, भय, ईर्ष्या, शोक और विशेष वस्तुओं की गैर धारणा के कारण मानसिक दुख होता है। सो ऑल दीज आर इंट्रा ऑर्गेनिक। तो इसके निवारण के बारे में अंत में जानेंगे कि क्या व्याख्या की गई है। मेनली ये विवरण आपको सांख्य कारिका में ही मिलेगा। दूसरा है आदि भौतिका, जो पृथ्वी पर अन्य प्राणियों के कारण जो दुख होते हैं। अम, आदि दैविक दुख यक्ष, कुबेर के परिचारक के रूप में वर्णित अर्ध देवताओं यानी कि डेमिगॉड्स की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, राक्षस, भूत और दुष्ट आत्मा। अभी इसमें विनायक यानी कि गणेश भगवान को भी बोला है, क्योंकि वो भी कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। तो ये आपको सांख्य कारिका में ऐसा बोला गया है। और अलौकिक प्राणी जो बाधाओं के कारण बनते हैं, और ग्रहों आदि के बुरे प्रभाव के कारण ये दुख हो सकता है। इस प्रकार यह दर्द जो कि रजस के गुण का, और इसमें जैसे हमको तीन गुण पता है, सत, रज एंड तम। तो रजस गुण से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आदि भौतिक के अंतर्गत आती हैं। और ये दुख जो है प्रत्येक आत्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया जाता है, और इस तरह इसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। और जैसे कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, तो कोरोना को भी इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि आदि भौतिक मतलब जो सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, नॉट एट एन इंडिविजुअल बेसिस बट अक्रॉस ऑल द पीपल।
आधिदैविक जैसे मैंने पहले बताया कि प्रकृति के दैवीय दर्शन या संकट के कारण जैसे चक्रवात भूकंप आदि जो आते हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो दुख पैदा होते हैं उसको आधिदैविक के अंतर्गत रखा जाता है। अब अंत में इसके निवारण के बारे में बात करते हैं। ये जो मेनली इसका विवरण पढ़ा वो मेनली सांख्य कारिका में पढ़ा है कि निवारण के बारे में क्या डिस्कशन है। जैसे आध्यात्मिक को जो उन्होंने बोला कि टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, दे आर नॉट परमानेंट। तो जैसे आध्यात्मिक के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन क्या है कि आप शरीर के दर्द के लिए फिजिशियंस चिकित्सकों द्वारा दवाई ववाई लेके ठीक कर सकते हैं। और वस्तुओं से जो आपको आत्मा या सोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आप वस्तुएं खरीद सकते हैं इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर मन भावन पेय पी सकते हैं, भोजन खा सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन या पोशाक मीन्स कपड़े पहन सकते हैं, आभूषण आदि प्राप्त करके अपने मन को खुश करने के लिए खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। ये रिजोल्यूशंस हैं। दूसरा अति भौतिक में आप नैतिकता और राजनीतिक विज्ञान में प्रवीणता ला सकते हैं। जो दूसरे जैसे दूसरे कंट्रीज से कोई प्रॉब्लम है या दूसरे लोगों से विवाद से कोई प्रॉब्लम है तो आप एथिक्स और पॉलिटिकली उसको फिक्स कर सकते हैं। और महामारी जैसे हैं तो सुरक्षित इसका स्थानों पर निवास कर सकते हैं। और आधिदैविक जो है मतलब प्रकोप है जिस बाकी ग्रहों का, उसके लिए आप रत्नों और आकर्षण आदि आभूषण आदि पहन सकते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि वेदों में लिखे ये जो सॉल्यूशंस हैं मेनली दे दे टर्न टुवर्ड्स द रिचुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ जो वेदों में लिखा है वो रिचुअलिस्टिक हैं ये सॉल्यूशंस। जैसे कि एक रिचुअल ऐसा होता है जिसका नाम है ज्योतिष्टमा। उसका मतलब है कि एक विशेष बलिदान या सेक्रीफाइस के लिए जिसके लिए 16 कार्यवाहिक पुजारियों को की आवश्यकता होती है। और इसलिए किसी कार्य या व्यवसाय का उपयोग करने के लिए भव्यता या महत्व से अपने ढोंगों का उपहास करने के लिए किया जाता है कि मतलब अ, ये मेरे पास इतनी पावर है तो मैं ये ज्योतिषतम यज्ञ कर सकता हूँ। और फिर तीनों दुखों को समाप्त करने के लिए आप स्वर्ग के लिए भी स्वर्ग की अभिलाषा के लिए आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो ये जो पूरा निवारण का कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल अराउंड टेम्परेरी, देयर इज नो परमानेंसी ऑन दिस वन। तो फाइनली वो सांख्य कारिका का जो अंतिम कंक्लूजन है इसमें ईश्वर कृष्ण ने ये दिया है कि आप अंत में इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने आप को जानें और मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड और उसके बाद विवेकपूर्ण का ज्ञान यानी कि फाइनल इनलाइटनमेंट। सो 3 स्टेप्स हैं कि आप पहले मैनिफेस्टेड से शुरुआत करते हैं, मतलब जैसे फिजिकली आप मेडिटेट करते हैं या जो अपने आप अपनी बॉडी का यूज करते हैं तो उसको मैनिफेस्ट फॉर्म करते हैं कहते हैं। अनमैनिफेस्टेड मतलब जो दिखता नहीं है लेकिन अव्यक्त है, लेकिन आप उसको अनुभव करते हैं। और विवेकपूर्ण ज्ञान मतलब डिसाइसिव या डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज आपको हो गई है। उसके बाद जो फाइनल स्टेज है तो ज्ञात अज्ञात और आत्मन, ये 3 स्टेप से ही आप इन दुखों को का निवारण कर सकते हैं। Ritualistic will give you a temporary solution, but for permanency, you will have to turn towards the higher enlightenment goal. तो ये इसका निवारण का सॉल्यूशन दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में बात करते हैं।